नमस्कार, गुड इवनिंग। कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए फिर से गणित विषय को लेकर प्रस्तुत हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे गणित विषय के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वो सूत्र हैं। सूत्र अगर याद है तो ये समझ लो कि आधी गणित आपकी क्लियर है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज के सूत्र। पहला देखिए, प्रश्नावली 1 से संबंधित है, जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। इस में से पहला सवाल होगा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगर एचसीएफ का मतलब होता है मैस है और एलसीएम का मतलब होता है लेस है, पता ना? एचसीएफ मैस है और एलसीएम लेस है। अगर आपको निकालना पड़े मैस है तो क्या कर लोगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे में क्या लगा दो? एलसीएम लगा दो। क्या निकल जाएगा? मैस है। अगर निकालना हो लेस है तो क्या करेंगे? दोनों संख्याओं के गुणनफल में किसका भाग दे देंगे? एचसीएफ का। तो क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? एलसीएम यानी लेस है। और द्विघाती बहुपद, जो कि सेकंड प्रश्नावली का नाम यही है, द्विघाती बहुपद कैसा होता है? ax स्क्वायर होता है, bs x होता है और c होता है इक्वल में 0 होता है। a होता है x स्क्वायर का गुणनक, इसका गुणनक x स्क्वायर का गुणनक। b क्या होता है? x का गुणनक। और c क्या होता है? अचर पद या क्या कहते हैं जिसको? स्थिरांक कहते हैं। यहां पर देखो, द्विघाती बहुपद कब? जब आपको क्या दिया हो? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तब ये लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, एक्स से गुणा करते हैं, शून्यकों का गुणनफल करते हैं, बराबर में 0 लगाते हैं। तो क्या जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, एक अंक पक्का यहाँ पे निश्चित है, एक अंक यहां से मिलने वाला है। दो शून्य देगा, दो शून्य का मतलब शून्य का योग देगा और शून्यकों का क्या देगा? गुणन देगा। पूछेगा क्या? द्विघाती बहुपद लिखिए। सीधा सीधा पूछेगा, कहेगा 1/4 शून्यकों का योग है और 1/4 ही क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। आप क्या लिख दो? द्विघाती बहुपद। तब ये सूत्र बना लेना, आपका द्विघाती बहुपद बन जाएगा। अगर मूलों का योग ज्ञात करना हो, मूलों का योग किसके बराबर होता है? माइनस b/a। b क्या होता है? x का गुणनक, a क्या होता है? x स्क्वायर का गुणनक। मूलों का गुणन किसके बराबर होता है? स्थिरांक और x स्क्वायर यानी a, c/a, x स्क्वायर का गुणनक अचर पद। अब आते हैं हम कौन सी प्रश्नावली पर चलते हैं? थर्ड प्रश्नावली। यहां से कौन सी प्रश्नावली शुरू होती है? थर्ड प्रश्नावली, जो है दो चर वाले रेखिक समीकरण। कौन सी समीकरण? दो चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, वो क्या कहलाती है? कौन सी समीकरण? रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण संगत कब होगी? जब a1/a2 b1/b2 बराबर संगत होगी। संगत होगी तो प्रतिच्छेदी रेखाएं भी करेगी। रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। और क्या निकलेगा? एक अद्वितीय हल, मतलब एक अलग से हल निकलने वाला है। कब? जब ये शर्त पूरी हो। शर्त नंबर 2 पूरी हो, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल टू c1/c2। असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। समांतर रेखाएं बनेगी, दो रेखाएं बनेगी, आपस में कटेगी नहीं, और ऐसा कोई हल भी नहीं निकलने वाला है। 10 नंबर, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर ही c1/c2 क्या होता है? संगत होगी, संपाती रेखाएं होगी और अनेक हल होंगे। संपाती रेखाएं क्या होती है? संपाती रेखाएं एक ही बन जाएगी दोनों, यानी इस तरह से एक रेखा बनेगी, दूसरी ऐसे, दोनों आपस में बढ़ेगी तो एक ही रेखा बन जाएगी। तो कोई, यानी इसके क्या निकलेंगे? बहुत सारे हल निकलेंगे, अनेक हल निकलने वाले हैं। ये तीसरी में, और तीसरी में एक आपसे पूछेगा कौन सी विधि? वज्र गुण विधि, जिसको कौन सी विधि कहते हैं? व्यापक विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? व्यापक। नोट कर लेना, कई बार क्या है सवाल के अंदर ये नाम नहीं देकर ये दे देता है। जैसे हम तो क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं ग्राफीय विधि।
वहां क्या पूछ लेता है, आलेखीय विधि, नाम ही नहीं पढ़ा क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि एक ही बात है। इसी तरह से वज्र गुण या कौन सी विधि, व्यापक विधि। क्या सूत्र होगा, x बटा में b1 बटा b2 c1 बटा c2 के साथ कौन सा गुणा होगा, वज्र गुण, y बटा c1 बटा c2 और a1 बटा a2, 1 बटा a1 बटा a2 और b1 बटा b2। ये सूत्र है कौन सी विधि का, वज्र गुण विधि का। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, किस प्रश्नावली से संबंधित है, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, अभी बताया था आपको द्विघाती बहुपद होता क्या है। ये देखो ऐसा होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, वो होता है द्विघाती बहुपद। अब देखिए इसमें एक श्रीधर आचार्य या जिसको क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये याद रखना, इसी से हल होंगे। अब इसके बाद में देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण, इसमें से आपको एक नहीं कितने अंक प्राप्त होंगे, 2 अंक प्राप्त होंगे इनमें से। द्विघाती बहुपद बता दिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, डी बराबर क्या होगा, डी, डी का मतलब क्या होता है, विभक्त कर, कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी निकालने का क्या है, फार्मूला है। अब देखो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो किससे, 0 से, यानी डी किससे बड़ा हो, 0 से, तो क्या होता है, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब दोनों मूल अलग अलग निकलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो किससे, 0 से, छोटा कब होगा, 0 से छोटा कब होगा, जब उत्तर माइनस में आएगा, किस में आएगा, डी का उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ऋणात्मक होगा, तब क्या करेंगे, डी से छोटा, इससे 0 से छोटा होगा, तब काल्पनिक होंगे मूल, मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0, तो डी बराबर 0 हो तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। दोनों मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन निकलेंगे कैसे, बराबर बराबर निकलेंगे। तो ये कौन सी प्रश्नावली तक पहुंचे हम, 4th प्रश्नावली यानी 4थी प्रश्नावली तक के महत्वपूर्ण सूत्र है ये। और आगे के जो सूत्र हैं सभी प्रश्नावलियों के सूत्र लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।